ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डस्नी में आप सभी का स्वागत है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि आज सुबह फिर खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के वचनों में जो है अपने कुछ समय को जो है वो बिता सकें, इससे पहले कि अपने कामों में जाएं। हम जो है आज गिनती उसके 24 अध्याय को जो है वो पढ़ रहे हैं। हमने ऑलरेडी देख लिया कि किस तरह से बिलाम जो था, उसने जब नजर की इज़राइल में, तो इज़राइल की जो वहां पर गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए जब उन्हें देखा, तो उसने रियलाइज किया कि उसने पाप किया है। इनफैक्ट अपनी कमजोरियों को देख पा रहा है कि किस तरह से वो एक समय खुदा के वचन को सुनने वाला था, खुदा के सामने दंडवत करने वाला था, खुली आंखों से उसके दर्शन को देखने वाला था। सो ये एक शब्द ऐसा है कि जिससे हमें ये पता लगता है कि जो ट्रू प्रॉफिट्स हैं वो आंखें खोल कर भी जो है खुदा के दर्शन को जो है वो पा सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि वो चलते फिरते आंखें खोल के, दे विल बी समवेयर एल्स, कहीं और होंगे, बट उनकी आंखें जो है वो खुली होंगी और वो खुदा को जो है वो देख रहे होंगे। सो फिर यकूब के डेरे के बारे में, इज़राइल के निवास स्थान को वो एक मन भावना देख रहा है, और फिर एक ऐसे वृक्ष की तरह उसे देख रहा है जो जल की धाराओं में जो है बैठ लगा हुआ है, देवदारू। हमने ऑलरेडी इसके बारे में जिक्र कर लिया है। और उसे जो है किस तरह से एक मजबूत नेशन जो है उसे करके देख रहा है। आइए, आज जो है हम 9वें वचन से जो है इसको आगे पढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम पढ़ें, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना के लिए जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज की सुबह आपने हमें दिखाई है। हम जिंदों की जमीन में पाए गए हैं, और खुदावंद हम आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि मुर्दे आपकी तारीफ नहीं कर सकते हैं। और अ, उनका उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनकी नफरत, सब कुछ जो है उन्हीं के साथ खत्म हो जाती है। इसलिए खुदावन हम शुक्र करते हैं कि हम जीवित हैं और आपको प्यार कर सकते हैं, आपके प्यार के बारे में जान सकते हैं। प्रभु, इससे पहले हम आपके चरणों में आकर आपसे सीखे, हम अपने पापों का एक बार फिर अंगीकार करते हैं। जो भी पाप हमने किए हैं जाने अनजाने में खुदावन, अब तक खुदावन उन सभी की हम क्षमा चाहते हैं। होने दे प्रभु कि आप हमें निर्दोष देखें, आप हमें पवित्र देखें खुदावन। और यही देखना काफी है, क्योंकि खुदावन हम जानते हैं कि अ, आपकी मोहब्बत और आपकी प्यार भरी आंखों से जो मोहब्बत छलकती है, उसी से हम खुदावन अ, क्षमा पाते हैं, उसी से हम धर्मी जो है वो ठहरते हैं। क्योंकि आपने इतना प्यार किया कि आपने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, अपनी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखे, वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। खुदावन, हम अपने सिरों को झुकाते हुए आपके कदमों को चूमते हैं, धन्यवाद करते हैं इन सभी खुदावन चीजों का, जो योजना आपने हमारे लिए बनाई है, जो हानि की नहीं है बल्कि खुदावन भविष्य की है, आशा की है। हम खुदावन उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने आप को आपके समर्पित करते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि आप प्लीज हमें अपने कलाम से अपनी बातें सिखाएं, ताकि हम आपको जान सके और आपसे मोहब्बत कर सके। खुदावन, आप बोले, हम सुने, आप बढ़े, हम घटें, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए अ, ना 8वें वचन से जो है वो आगे बढ़ते हैं। उसको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बेनौले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और उनके तीरों से उनको बेधेगा। वह दबका बैठा है। वह सिंह व सिंगनी की नाई लेट गया है और उसको कौन छेड़े। तो कोई तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए, और जो तुझे श्राप दे वह श्रापित हो। एग्जैक्टली exactly, so यहाँ पर हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम उत्पत्ति उसके 12 अध्याय में देखते हैं, तो वहां पर खुदावन ने जो है इब्राहिम से यही कहा था कि जो कोई तुझे आशीष देगा वो आशीष पाएगा, जो कोई तुझे श्राप देगा वो श्रापित होगा। आइए देखते हैं उत्पत्ति उसका 12 अध्याय।
और उसकी तीसरी आयत। और जो तुझसे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी खुदा ने जो है वो ब्लेसिंग, या खुदा ने जो है वाचा जो थी या प्रॉमिस जो था वो इब्राहिम से किया था कि इब्राहिम को एक बड़ा नेशन बनाया जाएगा। इब्राहिम से बहुत बड़ी संतान जो है वो आएगी, और वो लोगों को जो कोई भी आशीष देगा, खुदा उन्हें आशीष देगा। जो उन्हें श्राप देगा, तो खुदा उन्हें क्या करेगा, श्राप देगा। सो ये कोई अपनी तरफ से यहाँ पे बात नहीं हो रही, बल्कि खुदा ने पहले ही जो है इसके बारे में बात अपने कलाम में जो है वो कर रखी थी। तभी मैंने कहा कि जब खुदा का कलाम साफ साफ बात कर रहा है, तो फिर वहां पर मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए जो है हम क्यों काम करें। फॉर इंस्टेंस, अगर हम ये देखें कि सबत के बारे में जब खुदा के कलाम में साफ साफ लिख दिया गया है, हम उत्पत्ति से देख रहे हैं कि खुदा ने उत्पत्ति से ही सबत को बनाया है। फिर आज कलीसिया ये प्रश्न कहाँ से लेकर आती है कि सबत जो है वो बदल गया है, या सबत जो है वो शनिवार नहीं एतवार जो है वो कर दिया गया है। जबकि इतिहास, जो क्रिश्चियन इतिहास है, वो ये बताता है कि इसको बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, इसको बदलने वाला जो है वो चर्च है। सो कितने इजिली हम खुदा के कलाम को जो है भूल जाते हैं। एग्जैक्टली बिलाम ने भी वही किया। बिलाम जानता था कि इब्राहिम की संतान है, बिलाम जानता है कि यकूब की संतान है, बिलाम जानता है कि खुदा ने इस घर को या इस घराने को जो है वो खास चुना हुआ है, और जो कोई इसको आशीष देगा वो आशीष पाएगा, जो शराब देगा वो शराब। बट स्टिल बलाक को प्रसन्न करने के लिए बिलाम ने वो जो साफ साफ शब्द लिखे हुए थे उत्पत्ति के, उनको जो है वो भुलाकर क्या करने की कोशिश की, खुदा को सोच रहे हैं कि खुदा अपने निर्णय से या अपने फैसले से जो है वो बदल जाएगा, या फिर हम वेदी पे मेढ़ा चढ़ाएंगे तो वो बदल जाएगा, या अलग अलग जगहों पर दिशाओं को बदल के हम अपने मेढ़े को चढ़ाएंगे तो खुदा जो है वो बदल जाएगा। खुदा कभी नहीं बदलता है। खुदा के वचन कभी नहीं बदलते हैं। एंड दिस इज द मिस्टेक कि हम ये सोचते हैं कि खुदा इंसान की तरह है। जैसे 23 अध्याय, गिनती 23 अध्याय में भी हमने देखा कि क्या तुम सोचते हो कि मैं झूठ, इंसान की तरह मैं झूठ बोलूंगा या मैं बदल जाऊंगा। खुदा ना झूठ बोलता है। अगर खुदा के वचन में ये कलाम लिख दिया गया है, 10 हुक्म लिख दिए गए हैं, खुदा कभी नहीं बदलेगा। ये मार्क इन योर माइंड, गॉड विल नेवर चेंज इट। आपको खुदा के प्लान में फिट होना पड़ेगा। खुदा आपके प्लान में फिट नहीं होता है। सो खुदा आपके प्लान को आशीष दे सकता है अगर उसके प्लान के अनुसार है। इसीलिए तो मैंने कहा कि पहला यूहन्ना जब हम 5 उसकी 14 आयत पढ़ रहे हैं, तो वहां पे लिखा हमारा हियाव इसी में है कि अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमें देता है। सो उसकी इच्छा क्या थी कि इज़राइल जो है वो मुल्क कनान में पहुंचे। उसकी इच्छा क्या थी कि जो कोई उसे आशीष देगा इज़राइल को, उसे खुदा आशीष देगा। यहाँ पर फिर दोबारा से सेम शब्द ही जो है वो लिख दिए गए और उसने बोले हैं। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि किस तरह से वो दबका बैठा है, यानी लाइक शेर जब बैठा होता है तो कोई आसपास जो है उसके फटकता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि शेर की एक दिहाड़। हम आई रिमेम्बर कि जब हम कीनिया गए थे, और रेनल भी हमारे साथ थी, छोटी थी, हम सफारी जो है घूमने गए और वहां पर हमने शेरों को बैठे हुए देखा। शेर बैठे हुए थे तो कोई और जानवर वहां पे हमें नहीं दिखा। और इनफैक्ट मैंने उसकी दिहाड़ जब सुनी तो इट वाज लाइक वाओ, अमेजिंग, कि खुदा ने कैसी दिहाड़ जो है उसे दी है। ही रोड इन सच अ माइटी वे। इसलिए यीशु मसीह को भी एक सिंह के मानन जो है वो दिखाया गया है। और अगर यीशु मसीह सिंह के मानन दिखाया गया है, तो उसके बच्चे क्यों नहीं। इसीलिए तो जब हम पहला पत्रस पढ़ते हैं तो उसके हर एक चैप्टर में हमें क्यों बुलाया गया है, अगर आप जाके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक चैप्टर में ये बताया गया है कि हमारी बुलाहट किस लिए है। और पहले चैप्टर में ये कह दिया गया है कि जैसे परमेश्वर पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। और जैसे परमेश्वर सिंह है, वैसे ही उसकी कलीसिया भी जो है वो शेर की मानंद। और यहाँ पे इनफैक्ट रिगार्डलेस जेंडर,
यहाँ पे सिर्फ बहुत सारे लोग जो है वो ये सोचते हैं कि बाइबल भी जो है वो मैन डोमिनेटेड है। नो 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 नो। इनफैक्ट यस, क्योंकि आदम को पहले बनाया गया और आदम से जो है वंश चलती है। इनफैक्ट इस इट इज सेड लाइक दैट। बट हमेशा मैंने देखा है कि हमने चाहे लैव अवस्था पढ़ी हो, जिसमें वेदी पे कौन सा मेढ़ा चढ़ाना है उसके बारे में जिक्र किया गया हो, उसे हमेशा मेल और फीमेल दोनों को चढ़ाने के लिए कहा गया है। सिर्फ एक ही ऐसी हमने ऑफरिंग देखी थी जो होम बलि थी, जिसमें सिर्फ मेल मेढ़ा चढ़ाना था, जो कि यीशु मसीह का प्रतीक था। पर अदरवाइज उसके बच्चे कौन कौन हैं? बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं। और यहाँ पे भी जो मेंशन 9th वर्स में किया गया है कि सी और सिहिनी की नाइट लेट गया है, सो यानी दोनों जेंडर्स जो हैं उसकी कौम में बराबर के हिस्सेदार हैं या बराबर के हैं। कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। इसीलिए खुदा ने ना सिर से हवा को बनाने के लिए हड्डी ली आदमी की, कि ऐसा ना हो कि औरत उसके सिर पर जो है वो राज करे, और ना ही उसके पाँव से उसने हड्डी लेकर जो है वो औरत को बनाया कि आदमी उसे पाँव की जूती समझे। पर खुदा ने उसके दिल के बिल्कुल करीब वाली हड्डी से जो है औरत को बनाया, ताकि उसके साथ बराबर जो है वो खड़ी रहे। सो कलीसिया, जो कि एक स्त्री के रूप में दिखाई जाती है, और यीशु मसीह जिसको जो है एक दूल्हे के रूप में दिखाया जाता है, उनका भी जो है कोई सुपीरियर या इंफीरियर जो है रुतबा नहीं है। दोनों जो है वो एक हो रहे हैं। सो खुदा की बादशाहत में कोई जेंडर मैटर नहीं करता कि ये लड़का है या लड़की है। उसकी बादशाहत में हर कोई जो है बराबरी का हिस्सेदार है, और खुदा की नजर में हर एक के लिए एक जैसा जो है वो प्रेम है। सो यहाँ पर अब उसने कहा कि वो सिंह या सिंहनी की तरह जो है लेट गए हैं, उसको कौन छेड़े। मैंने भी यही आपसे कहा कि जब शेर जहां पर भी अपना घर बना ले, वहां पर कौन उसे आके जो है वो छेड़ेगा, क्योंकि पता है कि वो जो है दहाड़ेगा और उसे जो है झपट के खाएगा। सो इसलिए जो इज़राइल है, जो खुदा पर भरोसा कर रहे हैं, बेशक उनमें कमियां हैं, और हम देखते आ रहे हैं कहानियों में कि कमियां हैं, बट बिकॉज ऑफ द लैम, ब्लड ऑफ द लैम, उस मेमने के लहू को जब वेदी पे वो चढ़ा रहे हैं, और उनके लिए दुआएं करने के लिए उनका याजक इंटरसेसर की तरह मूसा या हारून जो है उनके लिए विनती कर रहा है, इट चेंजेस होल मैटर। कि इज़राइल जो है वो अब खुदा के केयर में जो है वो आ चुकी है, और उसको श्राप कोई नहीं दे सकता। आमीन। आमेन। हमारे आमेन। साथ भी ऐसा ही है कि हम अगर मसीह के साथ हैं, हम अगर अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, और इनफैक्ट मैं कई बार ऐसे देखती हूँ कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उनकी नादानियां जो है हम उस पे गौर नहीं करते हैं, या उनकी कमजोरियों पे हमारी हमारी जो है तवज्जो नहीं जाती है। पर अगर हमारे दिल दूर होंगे तो हम किसको देखते हैं? खामियों को ही देखते हैं। राइट। जी जी। सो उसी तरह से खुदा के साथ भी हमारा रिलेशनशिप है कि जब हम मोहब्बत कर रहे हैं और वो हमसे मोहब्बत कर रहा है, तो वो खामियों को नहीं देखेगा। उसके लिए हम क्या होंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल, मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। सो इसीलिए जब इज़राइल को वो देख रहा है तो उसमें उसने कोई भी अन्याय नहीं देखा, उसमें उसने कोई भी अनर्थ जो है वो नहीं देखा, क्योंकि उसने उनसे पहले किसको देख लिया? उस मेमने के लहू को देख लिया जो उनके लिए बहाया गया। सो उनकी निजात को जो है वो देख रहा है, उस निजात को जो उसने मोहब्बत की वजूहत से जो है इनके पास भेजा है। और जब हम उस वजूहत को एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुदा के कलाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली खुदा हमारे पापों को क्या करता है? माफ कर देता है। फिर उसके बाद 10वें वचन में आइए पढ़ते हैं। तब बलाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं के श्राप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीष दी। आशीष आशीष ही आशीष दी, आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है। इसीलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है।
बिलाम ने बलाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे हैं, क्या मैंने उनमें से उन्हें ना कहा था कि चाहे बलाक अपने घर को सोने चांदी से भर कर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से ना तो भला कर सकता हूँ ना बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं करूंगा। अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौट जाता हूँ, परंतु पहले मैं तुझे चिता देता हूँ कि अंत के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या करेंगे। क्या क्या फिर करें? वे अपनी गूढ़ बातें आरंभ करने को कहने लगा। ओके, यहाँ पर जिस वजूहत से उसने खुदा के साथ ना बलवा कर लिया, वो वजूहत ही खुदा ने खत्म कर दी। कई बार हम खुदा से बढ़कर किसी को मोहब्बत कर लेते हैं। खुदा उस शख्स को ही आपकी जिंदगी में नहीं रहने देगा, तो क्या करेंगे? आई यू गेटिंग मी? पता नहीं मैंने राइट इसे वर्ड्स में डाला कि नहीं। कई बार हम पैसे को इतनी मोहब्बत कर लेते हैं, और पैसा ही नहीं रहता। तो कभी आपने रियलाइज किया कि क्या फायदा होगा? दुनिया की जो चीजें हैं टेम्पररी हैं, आज हैं कल नहीं होंगी, बट एक परमानेंट है, खुदा यीशु मसीह, अ, जो कभी बदलता नहीं है, जो कभी मरता नहीं है। आज हमारे साथ है, कल हमारे बच्चों के साथ भी है, उनके आगे बच्चों के साथ भी है। पर हमारी हमेशा ये गलती होती है कि हम अ, दुनियावी चीजों के लालच में जो है वो अपने फेथ को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मैंने भी काफी बार ऐसा किया, और एट द एंड जो है ऐसा ही देखने को मिला कि जिसके लिए सब कुछ छोड़ा हो, वही इंसान जो है छूट जाता है। इसलिए बेटर ये है कि खुदा के कलाम के अनुसार हमें चलना जो है वो चाहिए। अब यहाँ पर बलाक जो है बहुत सारी प्रतिष्ठा की जो है वो ब्राइब देके उसे लेकर तो आया। और यहाँ पर बिलाम कहता जरूर रहा, पर बिलाम कहने के बावजूद भी उसके साथ जो है जैसा वो कहता गया वैसा वो करता गया। लाइक, अगर खुदा उसकी जुबान से ब्लेसिंग ना देता तो उसने कर्ज कर देना था, और खुदा को इंटरवीन करना पड़ा कि उसकी जुबान से जो है वो ब्लेसिंग ना हो। वो इसलिए इंटरवीन करना पड़ा क्योंकि उसके लोग दूसरी तरफ जो है वो खड़े थे। पर अदरवाइज आप इमेजिन करें कि इस व्यक्ति की वैल्यू क्या रहेगी खुदा के सामने। हालांकि अभी भी दिख रहा है कि वो प्रोफेसी कर रहा है, अभी भी दिख रहा है कि वो खुदा के वचन जो है वो बता रहा है, और जो काम खुदा ने चुना है उसके लिए वो पूरा तो करवाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, वरदान मैटर नहीं करते हैं इतने जितना कि आपका खुदा के साथ चलना, और खुदा के आत्मा के फलों को आपके बीच में लेकर आना। क्योंकि वरदान वो अपना काम ले लेगा आपसे, चाहे आप गलत भी क्यों ना हो, पर एट द एंड ही विल से, आई डोंट नो यू। आइए देखते हैं मत्ती उसका साथ, मेरी काफी फेवरेट आयत है। उसकी 16 आयत से पढ़ते हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। पढ़ते अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है। हम्म आगे पढ़ना है सिस्टर जी। तो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हम्म जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हम्म उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु,
क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनके उन्हें खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यीशु मसीह जो हैं यहाँ पर पहाड़ी उपदेश में जो उपदेश दे रहे हैं, यानी हमारे लिए न्यू जो गॉस्पल, क्रिश्चियन गॉस्पल जो है हमें दिया गया है, क्या इस गॉस्पल से जो यहूदी कौम की किताब से हमें मिल रहा है क्या अलग है? नहीं है। हम वरदानों के ऊपर बड़ी तवज्जो देते हैं। जरूरी है, स्किल्स जरूरी हैं कि हम किस तरह से खुदा के कलाम को जो है वो फैलाएं। पर खुदा के साथ वफादारी बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो कहाँ से आती है? जब हम खुदा के कलाम को जानते हैं, उसकी तरबियत को जानते हैं कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसके कलाम में क्या लिखा है और कैसे हमें चलना है, जब वो करते हैं तो ये वरदान जो है वो हमारे लिए आशीष का कारण है। मूसा और बिलाम में डिफरेंस क्या था? मूसा कभी भी खुदा के खिलाफत में जो है वो नहीं गया। एक बार गया, वो भी गुस्से के कारण, बट खुदा ने उससे कहा कि तू मुल्के कनान जो है वो नहीं जाएगा। और अभी जब व्यवस्था विवरण हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उस शख्स ने सभी को प्रचार यही किया कि खुदा के हुक्मों को मानो। गुस्सा नहीं हुआ खुदा से, खुदा के खिलाफत में नहीं गया, खुदा के पक्ष में वो फिर दोबारा से 10 हुक्मों का जो है वो वर्णन करता है। और फिर उसकी आशीष क्या हुई कि खुदा बेशक आ, दुनियावी मुल्क कनान में उसे जाने नहीं दिया, पर वो स्वर्गीय मुल्क कनान में उसे जिला कर लेकर गया। पर बिलाम का जो है वो हश्र ऐसा नहीं हुआ। बिलाम स्किल्स लेकर खुदा के साथ ही उसने, जिसने स्किल्स दिए थे या जिसने जिंदगी बख्शी थी या जिसने वरदान दिए थे, उसी के खिलाफत में हो गया, सिर्फ एक लालच के कारण। और वो सब कुछ कर रहा है जो बलाक चाह रहा है। हम भी ऐसे ही हैं, वरदान हमें खुदा दे देता है, पर हम वैसे चलते हैं जैसे दुनिया हमें सुनना चाहती है। हमारे प्रचार बदल जाते हैं, हमारा खुदा का कलाम सिखाना बदल जाता है। हम उन चीजों को छोड़ देते हैं जिन चीजों में कलीसिया इंटरेस्टेड नहीं होती है। हम उन चीजों को सिखाते हैं जिसमें कलीसिया इंटरेस्टेड है, और फिर वैसे ही हम जो है वो प्रचार करते हैं। और इनफैक्ट कलीसिया छोड़ के चले जाए, पर यकीनन खुदा हमें छोड़कर कभी भी ना जाए। मैं सो आमेन। बलाक ने क्या उसे किया? जितनी वो प्रतिष्ठा लेने की कोशिश कर रहा था बलाक से, अपने खुदा के खिलाफत में होकर भी उसे वो भी नहीं मिली। और बलाक ने उसका हाथ जो है, यू नो, कैसे कह सकते हैं उसे, यानी उसको तर्क दिया उसने, जा, जैसे हम कहते हैं दफा हो जा यहाँ से। मैं तुझे किस काम के लिए लेकर आया था? शाप देने के लिए लेकर आया, पर तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद दिया है, इसलिए तू अपने स्थान पर भाग जा। जस्ट बग ऑफ, अंग्रेजी में जैसे हम कहते हैं, भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, पर तेरे खुदा ने वो प्रतिष्ठा तुझे लेने ही नहीं दी। यानी खुदा भी नहीं मिला, ऑनर भी नहीं मिला उसको, रिस्पेक्ट भी नहीं मिली, पैसा भी नहीं मिला, और फिर क्या हुआ? शर्मिंदगी जो है लेके वहां से चल रहा है, फिर भी जस्टिफाई कर रहा है अपने आप को। कैन यू सी दैट? ही वुड हैव सेड, आई हैव sinned अगेंस्ट द लॉर्ड, पर क्या कह रहा है? मैंने तो पहले ही कहा था तुझे। हम जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं अपने एक्शंस को। सिंपली हमें कह देना चाहिए, यस आई डिड सिन अगेंस्ट गॉड, गॉड हैव मर्सी अपॉन मी। पर जब हम जस्टिफाई करने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो पहले से कह रहा था तुम्हें कि तू चाहे मुझे सोने से क्यों ना भर दे, जो यहोवा कहेगा मैं तो वो ही बोलूंगा। इनफैक्ट इट वॉज नॉट राइट, ही इज जस्ट जस्टिफाइंग हिमसेल्फ विद द lie।
कितनी बार हम जस्टिफाई कर लेते हैं अपने आप को विद अ लाई। कई बार लाए बोल बोल के वो लाए हमारे लिए सच ही बन जाता है। एम आई राइट? यस। तो यस। बी वॉचफुल कि हम जस्टिफाई मत जस्टिफाई ना करें। इफ वी हैव डन रॉन्ग से यस, आई हैव डन रॉन्ग। इफ एनीथिंग हैपेंस, जस्ट से लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन मी। दो जन जो है वो हैकल में आते हैं। फक्की फरीसी कहता है मैं तेरे लिए ये करता हूँ, हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ, अपनी दशवांश देता हूँ, मैं इस चुंगी वाले के समान नहीं। चुंगी वाला कहता है प्रभु मैं तो इस काबिल भी नहीं कि अपनी नजरें उठा के तुझे देख लूं, मेरे पे दया कर। सो जस्टिफाई कौन हुआ खुदा की नजर में? जिसने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी कि वो क्या कर रहा है खुदा के लिए। उसने सिर्फ अपनी कमजोरियों को देखा और उसने उस कमजोरियों के लिए क्षमा जो है या रहम जो है खुदा से मांग लिया, खुदा ने रहम दे दिया। पर जब हम जस्टिफाई करते हैं लॉर्ड मैंने तो ये किया था, मैं तो ये करता था, तो इसीलिए मत्ती की अंजील में जो हमने अभी पढ़ा 7 की 21-22 में, वहां पे क्या कह रहे हैं? क्या हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम नहीं किए? डोंट जस्टिफाई गॉड व्हाट यू हैव डन, गॉड नोज एवरीथिंग। खुदा जानते हैं, आपके गुर्दे गुर्दे को जानते हैं, आपकी हर एक इंटेंशन को जान रहे हैं कि आप किस इंटेंशन से खुदा के कलाम को जो है वो सुना रहे हैं। सो जस्टिफाई मत करें। अगर एक भी अंश आता है ना कि खुदा यहाँ पे मैं घमंड करेगी, जस्ट से लॉर्ड आई एम सो सॉरी, हैव मर्सी अपॉन मी, दैट्स इट, फुल स्टॉप, नथिंग एल्स। बिलाम जस्टिफाई करने लग गया बलाक के सामने। क्या उसकी जस्टिफिकेशन जो है वो एक्सेप्ट हुई? नहीं, ना खुदा के सामने और ना इंसान के सामने। जब हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि मैं तो ये किया, मैं तो वो किया, फिर भी लोग मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, ना खुदा के सामने आप जस्टिफाई हो सकते हैं और ना इंसानों के सामने। जस्ट से आई एम सॉरी, हैव मर्सी अपॉन मी लॉर्ड, आई एम नॉट अ गुड पर्सन। खुदा जस्टिफाई कर देगा। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे और खुदा से कहेंगे कि खुदा, we don't want to justify ourselves, we want you to justify us, forgive us, have mercy upon us। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद है मेरे महान स्मर्ति प्रभु यीशु, जमीन आसमान दे खालिक और मालिक मेरे पिता। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਔਰ ਮਗਨ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਠ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਾਇਆ। ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਔਰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਘਟ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸම්ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਔਰ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀਏ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣੇ ਪਾਏ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੇਰੀ ਨਿਜ ਕੌਮ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੰਖਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਡਾਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆਮੀਨ। है। Amen, amen, थैंक यू वेरी मच। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।